हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। होप आप सभी सुरक्षित होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा पाठ 14, हम दुनिया बदल देंगे। क्या है हमारे पाठ का नाम? हमारे पाठ का नाम है हम दुनिया बदल देंगे। ठीक है, आज हम इसका पहला भाग पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें बेटा बच्चों इस पाठ में आपको जो हमारे पूर्व जो हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, है ना, जो एक वैज्ञानिक भी थे जिन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, ऐसे हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कुछ संस्मरण, उनकी जो स्कूल के जो दिन थे उसकी कुछ झलक आपको इसमें दी गई है। और यहाँ पर वे आप लोगों को बहुत कुछ बताना भी चाहते हैं और सिखाना भी चाहते हैं। ठीक है, तो आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि इस पाठ में आगे क्या दिया गया है। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको कहा कि जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में दिया गया है कि जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे उनका जन्म रामेश्वरम में, तमिलनाडु के रामेश्वरम में 15 अक्टूबर सन 1931 में हुआ था। सन 2002 में वे देश के राष्ट्रपति बने और 2007 तक वे 2007 तक वे हमारे देश के राष्ट्रपति बने रहे। उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया। ठीक है, और 27 जुलाई 2015 को की शाम शिलोंग के IIM हॉस्पिटल में उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। ठीक है, जो डॉक्टर अब्दुल कलाम थे कहते थे कि सपने सच हो उसके लिए सपने देखना जरूरी है। ठीक है, वो क्या मानते थे कि अगर आप चाहते हो कि आपका जो सपना है वो सच हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले आपको सपने देखने होंगे। आपको पहले सोचना होगा कि आपको क्या बनना है और उसके लिए पहले से ही कड़ी मेहनत आपको करनी होगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आप भविष्य में आगे बढ़कर कुछ बनो, कुछ करो, तो उसके लिए आपको अभी से प्रयत्न करना होगा, ऐसा वे मानते थे। इसके अलावा वे मानते थे कि शिक्षक एक बहुत ही महान शिक्षक, ठीक है, शिक्षण यानी जो शिक्षक हैं वो क्या है, एक बहुत ही अच्छा कार्य है, सबसे अच्छा कार्य वे मानते थे। क्योंकि वे कहते थे कि उन्हें ये लगता है कि किसी भी व्यक्ति में जो क्षमता है, उनका जो चरित्र है व्यक्ति का, वो कौन निखार सकता है? एक शिक्षक ही निखार सकता है। ठीक है, तो वो चाहते थे कि लोग उन्हें एक शिक्षक के रूप में याद रखें। वे समझते थे कि अगर लोग उन्हें एक शिक्षक के रूप में याद रखेंगे तो ये उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो मैंने आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में बताया है। आगे हम हमारे पाठ की शुरुआत करते हैं। यह घटना उस समय की है जब ओजस और दीप्ति महापात्रा को युवा वैज्ञानिक सम्मान मिला और वे भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम के पास पहुंचे। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ये किस समय की बात है? जब ओजस और दीप्ति नाम के जो दो विद्यार्थी थे, ठीक है, ओजस और दीप्ति महापात्रा नाम के जो दो विद्यार्थी थे, उन्हें क्या कौन सा पुरस्कार दिया जा रहा था? युवा वैज्ञानिक सम्मान दिया जा रहा था। ठीक है, और ये उन्हें किनके द्वारा दिया जा रहा था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। प्रातःकाल का समय था। सूर्योदय की लालिमा से सारा दृश्य अत्यंत मनमोहक लग रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने नीडों से निकलने लगे थे। अब यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं कि सुबह का समय था, है ना, चारों तरफ सूर्योदय की जो लालिमा थी वो छा गई थी और दृश्य बहुत ही मनमोहक था, मन को मोह लेने वाला ऐसा दृश्य था। पक्षी चहचहा रहे थे और अपने नीडों से निकल रहे थे। नीडों यानी घोंसलों से निकल रहे थे। समुद्री हवा के झोंकों से घर की बगिया के छोटे बड़े पौधे लहरा रहे थे। रात के ओश कण के रूप में मानो अमृत बिंदु धरती पर बरसे थे और सुबह की हवा इनको साथ लेकर बहती हुई हमारे लिए संजीवनी शक्ति का काम कर रही थी। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि सुबह का दृश्य कैसा था कि चारों तरफ सूर्योदय की लालिमा छा गई थी, है ना, समुद्र की जो हवा थी वो चल रही थी, जिससे घर की जो बगिया थी, छोटे छोटे जो पेड़ पौधे थे वो लहरा रहे थे। ठीक है, अमृत जो ये ओस की जो बूंदें गिरती है रात में, वो सूरज की रोशनी से ऐसी अमृत बिंदु की जैसे चमक रही थी, है ना, और ऐसा लग रहा था कि कोई हमें संजीवनी शक्ति मिल गई है, हमें कोई जीने के लिए शक्ति दे रहा हो। ओजस और दीप्ति दोनों अपनी अपनी पुस्तक लेकर बगीचे में
आ गए। पक्षियों की चहक से सारा वातावरण सजीव हो उठा था, है ना। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ओजस और दीप्ति थे, वो अपनी अपनी किताबें लेकर, पुस्तकें लेकर बगीचे में आए, और वहां पे क्योंकि पक्षी चहचहा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि सभी चीजें, सब बगीचे में जो भी है वो सजीव हो गई है, जिंदा हो गई हैं। ओजस ने गुलाब का सुंदर फूल देखा और उसी पर चर्चा शुरू कर दी। उसी समय अखबार वाले ने अखबार फेंका। ओजस ने दौड़कर अखबार उठाया। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ओजस ने गुलाब का सुंदर फूल देखा और उसी पे चर्चा, उसी पे बातें करने लगा गुलाब के फूल के ऊपर। तभी अखबार वाला आया और उसने वहां पर एक अखबार फेंका, ठीक है। और जो ओजस था उसने दौड़कर अखबार उठा लिया। अखबार देखते ही वह उछल पड़ा। भाई को इतना प्रसन्न देखकर दीप्ति दौड़ती हुई उसकी ओर आ गई। क्या हुआ? प्रसन्नता से दीप्ति ने पूछा। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब अखबार देखा ओजस ने तो वो उछल पड़ा, कूद पड़ा, है ना। और उसकी उसके भाई, अपने भाई को इतना प्रसन्न, इतना खुश देखते हुए दीप्ति भी वहां पर दौड़कर आई और खुशी खुशी पूछने लगी कि क्या हुआ। उनके शोर को सुनकर माँ और पिता भी दौड़ते हुए बाहर आ गए और माँ ने पूछा क्या हुआ, ठीक है। फिर क्या हुआ, दीप्ति आई, दीप्ति ने पूछा क्या हुआ, और उनके पीछे पीछे उनकी आवाज सुनकर माता पिता भी बाहर आ गए और उन्होंने, उनकी जो माँ थी उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। माँ, पिताजी, मुझे और दीप्ति को राष्ट्रपति की ओर से युवा वैज्ञानिक सम्मान, यंग चिल्ड्रन साइंटिस्ट अवार्ड मिल रहा है। यहाँ पर उन्होंने क्या बताया, ओजस ने अपने माता पिता को, कि ओजस को और दीप्ति को जो है ठीक है, यंग चिल्ड्रन साइंटिस्ट अवार्ड मिल रहा है, युवा वैज्ञानिक सम्मान दिया जाने वाला है। यह खबर सुनकर मंजू महापात्रा और रास बिहारी की खुशी का ठिकाना न रहा। उन दोनों का रोम रोम पुलकित हो गया। उन्होंने दोनों बच्चों को गले लगाकर खूब प्यार किया। अब क्या हुआ यहाँ पर, जब उन्हें पता चला, मंजू महापात्रा कौन थी, दीप्ति और ओजस की माँ थी, और रास बिहारी कौन थे, उनके पिता थे, तो उनको बहुत ज्यादा खुशी हुई। उसके बाद क्या हुआ कि उनका रोम रोम पुलकित होना यानी बहुत खुश होना, ठीक है। तो वो बहुत खुश हो गए और उन्होंने अपने दोनों बच्चों को खूब प्यार किया। फिर अखबार की खबर पढ़ी। थोड़ी देर में खबर हर जगह फैल गई। दोस्तों को, सगे संबंधियों के फोन आने लगे। नियत समय पर ओजस तथा दीप्ति अपने माता पिता के साथ महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के पास पहुंचे। फिर क्या हुआ कि जब उन्होंने अखबार में खबर पढ़ी, अन्य लोगों ने भी खबर पढ़ी, है ना, अखबार में, तो उनके जो सगे संबंधी थे, उनके जो रिश्तेदार थे, उनके फोन आने लगे, सबकी बधाइयां मिलने लगी। और जो नियत समय था, यानी जो समय दिया गया था राष्ट्रपति जी के पास जाने का, उस समय पर जो ओजस और दीप्ति थे वो अपने माता पिता के साथ वहां पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के पास पहुंच गए, ठीक है। तो बच्चों, इस भाग में आपने देखा कि किस तरह ओजस और दीप्ति को यंग चिल्ड्रन साइंटिस्ट अवार्ड दिया जा रहा था। अब इससे आगे की कहानी हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इस पाठ को पढ़िए और कठिन शब्दों को रफ बुक में लिखिए और याद कीजिए। धन्यवाद।